वादे हुए थे, कोई मोहब्बत की बातें हुई थी, कोई प्यार की बातें हुई हो? वादे हुए थे, मोहब्बत की बात हुई थी। उन्होंने कहा सारी ज़िंदगी आपके साथ गुजारूंगी। वो तो दूसरे दिन ही चली गई। बस उसकी मर्जी उन वादे नहीं उसने तोड़ दे। जो मेरे जज्बातों से खेटी है ना, पैसा लगी कोई बात नहीं है, उसको मैंने नहीं माफ़ करना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इब्तिसाम चौधरी और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। ये हैं मोहम्मद साजिद, जिनकी आज से 10 दिन पहले शादी हुई, लेकिन दूसरे दिन इनकी दुल्हन इनको धोखा देकर चली गई। इनकी दुल्हन इनको और इनके घर वालों को नशा पिलाकर बेहोश करने के बाद घर से सारा सामान लेकर फरार हो गई। बताया जा रहा है कि वो दुल्हन अकेली नहीं थी, उसके साथ एक पूरा गैंग था जिसमें उनके रिलेटिव भी शामिल थे, निकाह ख्वां भी शामिल था, इसके साथ साथ जिसने ये रिश्ता करवाया वो भी शामिल था। इन्होंने अभी दरख्वास्त पुलिस स्टेशन में दी हुई है, लेकिन अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हो सकी। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सिर्फ टाल मटोल कर रहा है और यही कह रहा है कि उनको ढूंढा जा रहा है, हम अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, कुछ चीज सामने आई तो हम एफआईआर दर्ज करेंगे। दूल्हा मोहम्मद साजिद हमारे साथ मौजूद है, इनके भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू का आगाज करेंगे और सारी हकीकत इन्हीं की जुबानी सुनेंगे। साजिद साहब, बड़ा अफसोस हुआ हमें जो आपके साथ हुआ और हमारी हमदर्दियाँ आपके साथ हैं। कैसे हुआ ये और ये कितने दिन पहले शादी हुई है? 10 दिन पहले। नशे की गोलियां उन्होंने किस में मिलाई थी? चाय में। उस वक्त घर में कितने अफराद थे? अम्मी ऐसी, अब्बू सी ऐसी, मशीरा सी, भाई सी, ये सभी को उसने पिलाई चाय में। जब आप दूसरे दिन मकलावे के लिए उनकी तरफ गए तो दूसरे दिन तो अमूमन दूल्हा अपने ससुराल ही रुकता है, तो आप वहाँ रुके नहीं? नहीं, उसने क्या चल जियो, घंटा बैठ के चलना, घंटा बैठ के हम आगे घर में। ये उसी रात हुआ है या अगले सुबह हुआ है? अगली रात हुआ। मतलब 2 रातें गुजारने हाँ, के 2 रातें गुजारने के बाद सुबह को फुरू चक्कर होगी, इधर से सारा कुछ लेके। शादी से पहले आपने देखा था उनको, कोई मुलाकात हुई हो या कोई बात आपस में हुई हो? नहीं मुलाकात हुई। पहली रात तो एक रस्म होती है मुंह दिखाई की ना, आप दुल्हन का मुंह देखें, जब घूंघट उठाते हैं तो कोई ना कोई दूल्हा उसे गिफ्ट देता है, तो आपने कोई तोहफा इस तरह का दिया उनको? दिया, गिफ्ट दिया उसको। क्या दिया था उसको? घड़ी दी थी। अच्छा, घड़ी दी थी। पहली रात जब अरेंज मैरिज होती है तो अमूमन एक दूसरे को जानते हैं, कोई वादे करते हैं, दूल्हा बताता है दुल्हन को कि वो किस तरह का है, दुल्हन बताती है वो किस तरह की, उसकी किस तरह की नेचर है, तो एक दूसरे को बताया जाता है, कोई वादे किए जाते हैं, तर्ज ज़िंदगी तय किया जाता है कि इस तरह आगे जाके ज़िंदगी गुजारेंगे। तो कोई वादे हुए थे, कोई मोहब्बत की बातें हुई थी, कोई प्यार की बातें हुई हो? वादे हुए थे, मोहब्बत की बात हुई थी। उन्होंने कहा सारी ज़िंदगी आपके साथ गुजारूंगी। वो तो दूसरे दिन ही चली गई। बस उसकी मर्जी उन वादे नहीं उसने तोड़ दे। आपका कितना टोटल नुकसान हुआ है शादी के अखराजात मिला के, और वो जो घर से लेकर गई हैं, क्या क्या लेकर गई हैं और टोटल कितनी मालियत का सामान वो साथ ले गई हैं? 5 लाख रुपया। तो मेरी भाभी की चूड़ियाँ सी सोने की, 30,000 रुपया नकदी लै गई जड़ी। सब घर वालों का वो सब कुछ लेगी जो जो उसके आता है? हाँ जी, सब कुछ लै गई। अच्छा, आप मुझे बताएं, ये रिश्ता करवाया किसने था? फैमिली में से कोई मेंबर था जिसने करवाया था या बाहर से कोई रिश्ता करवाने आया था? सर वो बाहर से था, सरदार था भाई फेरू का, वो रिश्ते करवाता था। मैंने उसने हमें ये रिश्ता दिखाया था। पहले भी कहीं आपने देखा उनको रिश्ता करवाते हुए या आपके पास वो फर्स्ट टाइम आए थे? सर वो हमारे पास फर्स्ट टाइम आए थे, हम उसको नहीं जानते थे। उसने कहा कि पत्तों की बलाल कॉलोनी में एक रिश्ता है, आप जाकर देख लें। हम उसके साथ गए और रिश्ता देखा। अच्छा, आपका दावा है जो आपने दरख्वास्त दायर की कि उसमें के निकाह ख्वां भी शामिल थे, रिश्ता करवाने वाले भी शामिल हैं, जो लड़की के रिलेटिव बने हुए थे, कोई मामू, कोई चाचू और कोई ताया बना हुआ था, वो भी शामिल हैं। ये कौन कौन शामिल था और टोटल कितने अफराद हैं? ये सब शामिल थे, तकरीबन 5 अफराद थे। उसका मामू, उसका कज़न था एक, और निकाह ख्वां जो उसकी मामी बनी हुई थी वो भी शामिल थे, जिसके घर में ये निकाह हुआ है। जब घर लेकर आए, शादी हो गई, घर लेकर आए, जब दूसरा दिन हुआ तो हम उसको रस्म होती है कि मकलावे लेकर जाते हैं, हम उसको मकलावा लेकर गए हैं। उन्होंने आगे से कहा कि हमारा कि ये एक रस्म है कि आप लड़की को साथ लेकर जाएं। जब हम लड़की को साथ लेकर आए, रात हुई, रात को उसने हमें चाय में नशे की गोलियां दी, जिससे हमारे जितने घर के अफराद थे, 6-7 थे, वो बेहोश हो गए। उसको लेने के लिए सरदार जिसने रिश्ता करवाया था, जवेद, असलम, वो सब आए गाड़ी में और उसको लेकर गया, जिसमें हमारी भाभी की चूड़ियाँ और नकदी जो सामान उसके हाथ में आया वो सब कुछ ले गए। कितने लोग आप गए थे जब इनका निकाह करने गए थे बारात लेके? तकरीबन 7 लोग गए थे हम। मैं था, मेरा बड़ा भाई था, छोटा भाई था, वालिद साहब थे और 2-3 छोटे बच्चे थे बस। उन्होंने कहा कि ना सादगी से हम ये निकाह करेंगे, हमारी फौतगी हो गई है, जिसकी वजह से हम सादगी से निकाह करेंगे, आप चंद लोग आएँ और दोनों को जाकर ले जाएँ। तो अब जिसने रिश्ता करवाया था वो आपके राब्ते में है, वो साथ दे रहा है आपका? सर वो हमारा भी साथ दे रहा है, उनका भी साथ दे रहा है। हमारी बातें सुनकर उनको बताता है और उनकी बातें सुनकर हमें बताता है। अभी तक पुलिस का क्या रद्द-ए-अमल सामने आया? आपसे तावन कर रही है, आपकी बात सुनी है, क्या तफ्तीश की है, हकीकत कोई सामने लाए हैं वो? सर आज 7-8 दिन हो गए हैं, हमने दरख्वास्त दी है। हम सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, वो हमारी बात नहीं सुन रहे।
पता नहीं उसने अगली पार्टी से वो डरते हैं या पैसे खाए हैं। सिटी पत्तों की मलक ज़ुबैर के पास ये दरख्वास्त है, वो हमारी कोई बात नहीं सुन रहा है। जब से ये वाक़या हुआ है उस गिरोह से या लड़की के घर वालों से कोई रब्ता हुआ है, उनकी तरफ से कोई पैगाम मिला हो? जी सर, हमारा उनसे रब्ता हुआ है, हमने उनको कॉल की है, उन्होंने हमें कॉल में ये धमकी लगाई है, अगर आप हमारे खिलाफ कोई केस करेंगे हम आप पर जना का पर्चा करवा देंगे कि ये हमारे रिश्तेदार थे और लड़की लेकर गए थे, लड़की के साथ इसने ज़्यादती की है, इसलिए हम आप पर जना का केस करवा देंगे, आप ये केस ना करें हम पर। जब निकाह हुआ, तस्वीर में भी देखा जा रहा है कि निकाह ख्वाह इनके पास बैठा, इनसे साइन ले रहा है और इनसे बात कर रहे हैं, तो आते वक्त आपने निकाह नामा उनसे नहीं लिया था? नहीं सर, हमें निकाह नामा मसूल नहीं है। तो उन्होंने कहा शादी के 2 दिन बाद 3 दिन बाद ले लें, हम अब शादी की मसरूफियात में बिजी हैं। और निकाह ख्वाह को हमने 5000 रुपये भी दिए थे उनकी डिमांड पर, उन्होंने निकाह नामे वाले को बुलवाया था। जब से ये वाक़या हुआ है क्या कैफियत है आपकी और आपके घर वालों की? सर आपके सामने ये कैफियत है, जब से ये हमारे साथ हुआ ये ना बोलते हैं, ये ना काम पे जाते हैं, बाहर भी नहीं जाते कि लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। हम मिडिल क्लास लोग हैं सर, 5-7 लाख 8 लाख यही कुछ होता है हमारे पास, हमने वो लगा दिया है। हम क्या करें, हमने अपने वालिदैन को भी नहीं बताया, वो हार्ट के पेशेंट हैं, ये सुनकर उनको कोई और ज़हनी तकलीफ़ ना हो। इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्योंकि आपको धोखा मिला है, आपकी फीलिंग के साथ खेला गया है, क्या कहना चाहेंगे? मेरे भाई बहनों ने, मेरी अम्मी अब्बू ने की शादी मेरी बड़ी खुशी से, उसने मुझे धोखा दिया है। पैसे की कोई बात नहीं, पैसा लागी, जो मेरे जज्बातों से खेड़ी है ना, पैसा लागी कोई बात नहीं है, उसको मैंने नहीं माफ़ करना है। तहसील पत्तों की डिस्ट्रिक्ट कसूर में वाक़या एक गांव देव की ये कहानी है। मोहम्मद साजिद और उनके भाई हमारे साथ मौजूद हैं और उनकी कहानी आपने उन्हीं की ज़ुबानी सुनी। मोहम्मद साजिद साहब का कहना है कि इन पैसे तो चले गए, लेकिन जो इनकी इज्जत की है वो कभी उनको माफ़ नहीं करेंगे। इनकी दुल्हन के साथ जो पहली रात वादे हुए थे, जो प्यार की बातें हुई थी, उसके बाद इनके साथ ये धोखा किया गया और जो जज्बातों के साथ खेला गया है मैं उनको कभी माफ़ नहीं करूँगा और मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए 5 से 6 लाख रुपए एक अच्छी खासी रकम होती है और बड़ी अहमियत की हामिल होती है। अभी तक ये इंसाफ के मुंतज़िर हैं। पुलिस स्टेशन में इन्होंने पिछले 8 दिन से दरख्वास्त दी है, पुलिस वालों की तरफ से कोई भी जवाब मौसूल नहीं हुआ, कोई भी तफ्तीश आगे नहीं बढ़ी, इवन कि अभी तक FIR भी दर्ज नहीं हुई। इसके साथ साथ लड़की के घर वालों की तरफ से जो एक गिरोह है, उनकी तरफ से इनको धमकी फ़ोन कॉल्स भी आती हैं और इनके पास रिकॉर्डिंग भी है जो इनको धमकी दी जा रही है। इसी के साथ अपने मेज़बान इब्तिसाम चौधरी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। खुदा हाफिज़।